समीर मेरी जान, अच्छे से काम करना। हाँ हाँ मेरी जान, तुम घर जाके आराम करो, ठीक है? बाय बाय। मैंने रिपोर्ट तैयार कर दी है, एक बार आप खुद देख लें। ठीक है, मैं देख लूंगी। हुरिया, कैसी हो तुम? और नन्हे मेहमान का क्या हाल है? हम दोनों ठीक हैं। तुम बताओ, जानती हो आजकल मुझे बहुत भूख लगती है, हर वक्त खाती रहती कोई हूँ। नहीं, ऐसा होता है। अच्छा ये सब बातें छोड़ो, मेरी बात सुनो। साइड पे आओ जरा। निदा, मैं और समीर एक रेस्टोरेंट पे गए। वहाँ हमारी मुलाकात आयशा और करीम से हुई। आयशा तलाक की कोई बात कर रही थी। क्या सच में? हाँ सच में। करीम ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैंने सुन लिया। जरूर कोई गड़बड़ है, पूरा यकीन है मुझे। क्या तुम्हारे कानों तक ऐसी कोई बात नहीं पहुंची अभी तक? हुरिया, मेरा इस बारे में बात करना ठीक नहीं होगा, लेकिन तुम्हें कोई मसला नहीं है। तुम एक काम करो, घर में दोनों पे कड़ी नजर रखो। हो सकता है तुम्हें कुछ और सुनने को भी मिल जाए। हाँ ये ठीक है। अब मैं चलती हूँ, बहुत काम बड़ा है, इसका ख्याल रखना। मतलब बहुत मजा आने वाला है, देखते हैं क्या होता है। जब मैं टीवी पे देखती थी कि लोग अपने प्यारों की कब्रों पे जाके बातें कर रहे हैं तो बहुत हंसती थी मैं, लेकिन सुकून मिलता है। आप मुझे सुन सकते हैं या नहीं, लेकिन मुझे आपसे एक बात करनी है। बाबा, आपकी बेटी की शादी उसके पहले प्यार से ही हुई है, और मुझे इस बात का यकीन हो गया है। करीम ने ही वो हंस बनाई थी। करीम ही वो शरारती लड़का था जो मुझे बचपन में शादी पे मिला था और वो हंस देने का वादा किया था। लेकिन एक बात की समझ नहीं आई बाबा, शायद इसे ही किस्मत का खेल कहते हैं। हमें किस्मत नहीं मिलाया। मुझे इन बातों का अब एहसास हुआ जो आप कहते थे, लेकिन समझ नहीं आ रही कि अब मैं क्या करूं, इस सिचुएशन को किस तरह हैंडल करूं। अब क्या होगा बाबा, मुझे क्या करना चाहिए? क्या करीम को बता दूं सब? क्या मेरे बताने से उसे यकीन आ जाएगा, या फिर सब कुछ खत्म हो जाएगा? नहीं, मैं उससे कुछ नहीं कहूंगी। उसे आना चाहिए और इस बात का इजहार करना चाहिए। मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं कुछ नहीं कह सकती बाबा। तुमने क्यों तकलीफ की? रिवायत है हमारी। चलो चलते हैं। मैं फिर आऊंगी बाबा, आपको बहुत मिस करती हूँ। चलो। करीम, तुम्हारी पैंट इतनी गंदी कैसे हो गई? कब्र पे पानी डालते हुए छींटे पड़े होंगे। हमें पहले इन्हें साफ करना चाहिए। तुम्हारे कपड़ों पे दाग अच्छे नहीं लगते। ऐसे ऑफिस तो नहीं जा सकते ना। ठीक है, पहले घर चल के चेंज करते हैं। हाँ ठीक है, तो घर चलते हैं। मौसम कितना सुहाना है ना, आसमान भी कितना साफ है। हाँ, सुकून है यहाँ। तुमसे एक बात पूछना चाहती हूँ। हाँ पूछो। तुम्हारा पहला प्यार कौन था? मेरे पहले प्यार की बात कहाँ से आ गई? क्या मैंने तुमसे कोई मुश्किल सवाल पूछ लिया? जब तुमने पूछा था तो मैंने जवाब दिया था ना। शायद तुम्हारा भी कोई पहला प्यार हो जिसे तुमने पहली बार किस किया हो। ये बहुत पुरानी बात है, यानी याद नहीं आ रहा किसको पहले किस किया था। करीम, सवाल का जवाब कभी भी सवाल नहीं हुआ करता। तुम्हारी पहली मोहब्बत कौन थी?
हाँ वही याद कर रहा हूँ। ये भला कैसे याद रह सकता है मुझे अब? तुम्हें सोचना चाहिए कि ये सवाल तुम किससे पूछ रहे हो। हाँ जानती हूँ किससे पूछ रही हूँ। वही ना, करीम जीतर को ये बात भला कैसे याद रह सकती है कि उसने पहली बार किससे मोहब्बत की और किसको किस किया। बहुत सी थी। हाँ बिल्कुल। जब याद करने की कोशिश करता हूँ तो बहुत से चेहरे हैं जो कि आंखों के सामने आके मुस्कुराने लगते हैं। ये कैसे हो सकता है? इंसान को उसकी पहली मोहब्बत हमेशा याद रहती है। हाँ ओके, आई प्रॉमिस कि जैसे ही मुझे कुछ याद आता है सबसे पहले तुम्हें बताऊंगा। खुदा तुम्हें इस पे कायम रखे। इतना खूबसूरत मौसम है लेकिन तुम वैसे के वैसे ही हो। मैंने मूड खराब कर दिया क्या तुम्हारा? नहीं, इतना भी खराब नहीं हुआ। अम्मी आप जरा दरवाजा खोल देंगी, मेरे हाथ थोड़े मसरूफ हैं। हाँ ठीक है। बहुत शुक्रिया। ओ खालिदा बहन तशरीफ लाइए। खुश आमदीद, खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। आइए आइए। अरे नहीं नहीं, मैं बैठूंगी नहीं। दरअसल मुझे बहुत ही जरूरी मीटिंग पर जाना है। आपसे एक जरूरी बात करनी थी तो सोचा करती ही जाऊं। क्या बात है बताएं। आयशा तो ठीक है ना? हाँ हाँ, आयशा बिल्कुल ठीक है। मैं बस ये कहने आई थी कि आप मेरे घर आई, उस मुश्किल वक्त में मुझे संभाला और अपने घर मुझे दावत भी दी, मेरा हौसला बढ़ाया। बहुत अच्छा लगा मुझे वो सब। अरे कैसी बातें करी है खालिदा बहन, हम एक फैमिली की तरह हैं और करीम मेरे बच्चों जैसा है। खालदा आंटी आप ठीक तो है ना? ये अब फिर से चढ़ा कर आई है। अरे नहीं नजमा बेटी, ऐसा तो बस कभी कभार होता है। मैं तो बस यहाँ आप लोगों को अपने घर दावत देने आई हूँ। ये कैसा रहेगा? हाँ ये ठीक है। ये प्रेजेंटेशन कल तक हर हाल में तैयार हो जानी चाहिए, ठीक है? ठीक है निदा मैडम, मैं करवा दूंगा। अगर आप कहें तो मैं केटरिंग वालों को कॉल कर देती हूँ। नहीं उसकी जरूरत नहीं है, और हम यहीं पर होगा। जिसे भी चाय या कॉफी चाहिए हो उसे कह देना। जी ठीक है, मैं उसे कह दूंगी। आप काम करें, मैं चाय लेकर आता हूँ। आओ काशा, खुश आमदीद, बैठो। बहुत शुक्रिया, मैं बैठने नहीं आई, बस ये देने के लिए आई हूँ। अरे ये खबर तो बहुत पुरानी है यार। अगर ये पुरानी खबर है तो फिर अब क्यों छपी है? मैं सच कह रहा हूँ तुम्हें, ये तस्वीर 2017 की है उकाशा, और न्यू ईयर पार्टी से पहले ली गई थी। न्यू ईयर पार्टी से पहले? हाँ, मैं और करीम मिलकर क्रिसमस की तैयारी कर रहे थे। तुम तो जानती हो हमें पार्टी करने का बहाना चाहिए होता है, लेकिन इन जाहिलों ने पता नहीं अब क्यों छाप दी है ये। मतलब ये अखबार वाले तुमसे कोई बदला लेने की कोशिश कर रहे हैं? हो सकता है। देखो उकाशा, मैं तुम्हारे साथ झूठ नहीं बोल रहा। पार्टी में ओवर होने के बाद मैं और करीम वहां से निकल आए थे। उसके बाद कभी किसी चीज को हाथ नहीं लगाया। अच्छा, तो तुमने उसके बाद किसी चीज को हाथ नहीं लगाया? हाँ बिल्कुल। ठीक है, मान लेती हूँ। देखो, अगर तुम्हें यकीन नहीं आ रहा तो मेरे पास तुम्हें यकीन दिलाने का एक तरीका है। शाम को तुम्हारे घर आके तुम्हें सब बता दूंगा। हाँ, आज मैं घर पे ही हूँ और कोई खास काम भी नहीं है। तो ठीक है, मैं फ्री होते ही आ जाऊंगा। इंतजार करना। शाम को मिलते हैं। हाँ जरूर। कितना एंजॉय किया था इस पार्टी में मैंने, लेकिन ये लड़की थी कौन? ये क्या है? कितने दिन से यहीं पड़ा ये? ठीक है, मैं देखता हूँ कि इसमें है क्या। ये क्या है? अरे रासिम अंकल, अगर मैं आपके घर ये भूल आया था तो आपको क्यों याद आ गया? एक मिनट, कहीं आयशा ने इसे देख तो नहीं लिया? अगर देख लिया हुआ तो शायद इसीलिए वो मुझसे पहली मोहब्बत का पूछ रही थी। क्या यार, क्या नसीब पाया है। ओके, रिलैक्स हो जा, रिलैक्स। ठीक है करीम, इस बारे में ज्यादा मत सोचो, जो होगा देखा जाएगा। यूं समझो कुछ हुआ भी नहीं, समझ गए ना? मुझे पता ही नहीं है कि वो सब जानती है। मैं उसके सामने यही जाहिर करूंगा कि मुझे कुछ पता ही नहीं। पुरसुकून हो जाओ, रिलैक्स। किस्मत ही खराब है।
फुरकान मेरा इंतजार कर रहा है, मुझे उससे मिलना है। ठीक है, मैं आकाशा से मिल लेती हूँ। ठीक है। अपना ख्याल रखना। हाँ, शुक्रिया। आ जाओ, जल्दी करो, जल्दी। क्या हुआ आयशा? आकाशा, मुझे कुदरत की तरफ से एक अहम पैगाम मौसूल हुआ है। पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं कि कुदरत किसी को पैगाम नहीं भेजती, ठीक है? एक मिनट, इस कप को आराम से टेबल पर वापस रख दो। चलो, रखो। ये तुम क्या पी रही हो? कॉफी पी रही हूँ। नहीं, तुम नहीं पियोगी, ये कॉफी मैं पीऊंगी। अरे आयशा, आराम से पियो, बहुत गर्म है अभी। इतनी गर्म तो नहीं है, लेकिन अंदर जलन शुरू हो गई है। एक मिनट रुको जरा। करीम से कोई बात हुई है क्या? मैं तुम्हें सब बताऊंगी कि क्या हुआ है, लेकिन तुम्हें मुझे सपोर्ट करना होगा, ठीक है? चलो आओ मेरे साथ, बताती हूँ मैं। अब मेरी बात गौर से सुनना, ठीक है ना? बाबा, जब हम बहुत छोटे थे, हम एक शादी पर ले गए थे, ठीक है? आगे? बड़ी आम सी शादी थी, मुझे तो अब याद भी नहीं कि आखिर वो शादी थी किसकी। हाँ, ऐसा होता है, मैं भी ऐसी बहुत सी शादियों में जा चुका हूँ। वहाँ जाकर हम मिठाई खाते थे, जूस पीते थे, मोतीचूर के लड्डू भी होते थे। वैसे ये सब बातें लेकर तुम क्यों बैठ गए हो? आखिर तुम्हारे दिमाग में चल के रहा है? हाँ हाँ फुरकान, मैं उसी बात पे आ रहा हूँ, जरा गौर से सुनना तुम। तो उस शादी पे मुझे एक लड़की मिली वहाँ, जो बिल्कुल परियों की जैसी थी। मैंने जैसे उसे देखा तो वो मुझे पसंद आ गई थी। तो उस लड़की की याद आ रही है? आशिकी जाग रही तुम्हारे अंदर की? तो जैसा कि मैंने कहा, वो मुझे अच्छी लगी, तो मैंने सोचा कि मैं उससे कोई बात करूं। तो उसकी तवज्जो हासिल करने के लिए मैंने कुछ किया। कहीं तुम मेरी कहानी सुन के बोर तो नहीं हो रहे? क्या बात है, तुम बोलते रहो भाई, सुनकर मुझे बहुत सुकून मिल रहा है। वो भी क्या दिन थे यार। तो मैंने एक बहुत ही अजीब सी हरकत की, उसके लिए कागज का परिंदा बनाया। दरअसल वो मुझे इतनी ज्यादा पसंद आ गई थी कि मैं चाहता था मैं उससे बात करूं, उसकी तवज्जो हासिल करूं, उसके लिए कुछ भी कर सकता था मैं। तो फिर क्या तुमने उसके बाल खींचे या फिर उसके कपड़े खराब कर दिए? मुझे लगता है तुम जरूर उसकी हेयर पिन लेकर भाग गए हो। नहीं, मैं शरारती था मगर जालिम नहीं था। मैंने कुछ नया किया, मैंने कागज का एक हंस बनाया उसके लिए। हंस बनाया तुमने? हाँ। उसने मुझसे कहा कि ये हंस तुम मुझे दे रहे हो। मैंने कहा हाँ तुम्हें दे दूंगा, लेकिन अगर तुम अपनी आंखें बंद करो तो। उसने कर ली। ऐसा तो नहीं था, तुम तो जानते हो कि मैं बचपन से शरारती था, तो मैंने उसको किस कर लिया। अच्छा, फिर आगे क्या हुआ? वो लड़की हैरान हो गई, उसे यकीन ही नहीं आ रहा था कैसा हुआ, क्योंकि मैं भाग गया। मतलब आइडिया काम कर गया। ये बात कभी मेरे दिमाग में क्यों नहीं आई? इसके बाद वो मुझे शादी में यहाँ वहां ढूंढती रही, मैं नहीं मिला उसे। मैं उसके हाथ कहाँ आने वाला था उसके बाद। ये बात मेरा भाई। हाँ, लेकिन उसके बाद मुझे बुरा महसूस हुआ, मुझे अपने किए पे शर्मिंदगी महसूस हुई, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं उससे माफी कैसे मांगूं। और उस लड़की का क्या हुआ? जाहिर है वो शौक हो गई होगी, सोचती होगी क्या हुआ, मुझे बुरा भला कहा होगा। यकीनन उसका रिएक्शन बहुत ही भयानक होगा, इसीलिए तो मैं उसके सामने नहीं गया। फिर क्या बात है यार, कमाल की कहानी है। ऐसी कहानियां फिल्मों में होती हैं, इसलिए मुझे बहुत पसंद आई। वैसे इस बात को तो बहुत साल गुजर गए हैं ना, लेकिन तुम ये कहानी मुझे अब क्यों सुना रहे हो? क्या बात है? इस कहानी का ताल्लुक मेरी जिंदगी से है, और वो ताल्लुक ये है कि वही लड़की बाद में मेरी बीवी बन गई। क्या? आयशा? आयशा है वो लड़की? हाँ, ये वही है। ये बात मुझे रिसेंटली पता चली है। जब ये अपनी पहली मोहब्बत का बता रही थी तो मुझे सारा वाकया याद आ गया। तो ये कोई इत्तेफाक तो नहीं हो सकता, हमारे पेरेंट्स भी एक दूसरे को जानते हैं ना, यकीनन फैमिलीज वही होंगी। क्या बात है यार, कहानी सुनकर तो मुझे हैरानगी हुई थी, लेकिन ये सुनकर तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं। भाई मैं कुछ कहना चाहता हूँ, तुम और आयशा इतने सालों बाद, तुम दोनों के नसीब ने ही तुम्हें एक किया है भाई, और तुम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो भाई, सच में। आयशा मैम, निदा मैडम ने मुझे यहाँ देख लिया तो मेरी जान निकाल देंगी। अब सारा दिन मैं यही तो नहीं कर सकता ना, आप समझिए। इतना क्यों डर रहे हो अदील? ऐसी तो कोई बात नहीं है, तुम्हें सिर्फ कब देखकर बताना ही तो है। अगर निदा ने कुछ कहा तो तुम मेरा नाम ले लेना, ऐसी तो कोई बात नहीं।
चलो अब बता दो, कुछ नहीं होता तुम्हें। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही आखिर ऐसी क्या आफत आन पड़ी है जो आप लोग मुझसे बंदूक की नोक पे ये सब करवा रहे एक हैं। छोटी सी बात को खामखा इतना क्यों मुश्किल बना रहे हो? चलो अब देख के बताओ। जल्दी जल्दी। हाँ। अब तुम कुछ बताओगे भी या नहीं? झंडा देखा है मैंने, लगता है सरकारी सतह पे आप कोई काम करने वाली हैं। अच्छा ठीक है, अब आगे बताओ और क्या है। आप थोड़ा सब्र से काम ले, मैं इंसान हूँ, कोई रोबोट नहीं हूँ कि आप मुझसे सवाल पूछें और उसके बाद बटन दबाएं और मैं आपको सवाल का जवाब दे दूं। अदील ठीक है, तुम नाराज मत हो, जो पूछा है वो बताओ हमें। अब जल्दी से बता दो कि क्या नजर आ रहा है। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ कि तुम क्या बताते हो और फिर देखते हैं कितना सच होता है। या अल्लाह, मैं कहाँ फंस गया, मेरी मदद फरमा। उफ, उफ, वाह 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 वाह, क्या बात है। ओह, क्या? हाँ, एक परिंदा देखा मैंने। परिंदा देखा तुमने? कहीं तुमने कोई ऐसा परिंदा तो नहीं देखा जिसकी सुराहीदार मोटी गर्दन, खूबसूरत आंखें और बड़े बड़े पर हैं? और जब वो अपने पर फड़फड़ाता है तो हर तरफ रंग बिखेर देता है ना? जी बिल्कुल नहीं, यहाँ कोई फिल्म का सीन नहीं चल रहा। सॉरी, मैं मजाक कर रहा था। परिंदे का मतलब है कि आपको कोई अच्छी खबर मिलने वाली है और वो परिंदा बर्क रफ्तारी के साथ आपकी तरफ बढ़ रहा है और बहुत नजदीक आ चुका है, यानी खुशखबरी मिलने वाली है। समझ रही है ना? इसका मतलब है कि जो खुशखबरी मुझे मिलने वाली है उसका ताल्लुक दिल की मुराद से होगा। शायद मैं कुछ और सुनने के मूड में थी। खैर छोड़ो दिल, मुझे ये बताओ कि तुम्हें और क्या नजर आया। अरे तुम मुझे इस तरह से क्यों देख रहे हो भला? मैं कोई पागल तो नहीं हूँ। हाँ, मगर मुझे ये लगने लगा है कि मैं अनकरीब पागल जरूर हो जाऊंगी। तुम लोगों को शायद मेरी बातें समझ में नहीं आती है ना? वही हुआ जिसका मुझे डर था। निधा मुझे ढूंढ रही है। आयशा, आपकी किस्मत का हाल बताते बताते मुझे ये डर है कि मैं अपना हाल खराब ना करवा बैठूं। अच्छा चलो ठीक है, एक आखिरी बात बता दो, उसके बाद चले जाना तुम। ठीक है, मैं आखिरी बार बता रहा हूँ, इसके बाद नहीं बताऊंगा। ओ, बहुत परिंदे नजर आ रहे हैं उड़ते हुए। ओ, और कुछ परिंदे उड़ने को तैयार हैं। मुझे जाना होगा, आज के लिए इतना बहुत है। मैंने तुम्हें जो काम कहा था उसे कर दो। तुम यहाँ आकर बैठी हुई हो, अब जल्दी उठो और जाओ काम करो। हाँ, मैं जल्दी जाओ। खुदा हाफिज। बहुत शुक्रिया आदिल, खुदा हाफिज। इसे अच्छी तरह वॉश कर लेना, समझ गई हो ना? बहुत सारे परिंदे उड़ने के लिए तैयार हैं, इसका क्या मतलब है? मैं इस बात का एतराफ कर चुकी हूँ कि वो मेरी पहली मोहब्बत है, लेकिन इस बात का एतराफ उसे भी करना होगा कि मैं भी उसकी मोहब्बत हूँ। कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरा दिल चाहता है कि मैं किस्मत का लिखा बदल दूं। क्यों भाई? हम दोनों चाहकर भी किसी बात पे अग्री नहीं हो पाते। मैं मान जाऊं तो वो नहीं मानती। मुझे तो लगता है कि मैं उसे पसंद ही नहीं हूं। अब सोचो भाई, क्या ऐसी लड़की के साथ मैं अपनी फैमिली बना पाऊंगा? नामुमकिन। तो तुम किस्मत का लिखा बदलना चाहते हो? हाँ बिल्कुल, और मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। अपने आप को देखो, क्या कैफियत हो रही है तुम्हारी। क्या बकवास है यार। ये सारा मसला उसी बूढ़े का है, अंकल रासिम का। ना वो ये यहाँ भेजता और ना ही मैं फंसता। आयशा से मुलाकात हुई तुम्हारी? हम दोनों एक ही कमरे में रहते हैं तो मुलाकात तो होगी ही ना। तुमने कुछ कहा तो नहीं? अभी तक तो कुछ नहीं कहा। हाँ, मगर उसने आज मुझसे एक बहुत ही अजीबोगरीब सवाल किया था। मुझे उससे इसकी तवक्को नहीं थी। कहने लगी कि तुम भी तो बताओ कि तुम्हें सबसे पहले किससे मोहब्बत हुई थी। ये सब बातें छोड़ो भाई, अगर तुम्हारे घर लड़का हुआ तो उसका नाम फुरकान रखना। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया फुरकान? यही तुम्हारा मसला कि मैं तुमसे सीरियस बात भी करूं तो भी तुम मजाक करते हो। पहले ही तुमने सारा काम खराब किया है। देखो, तुम्हारी हेल्प चाहिए मुझे। किस्मत का लिखा बदल नहीं सकता भाई। फुरकान, ये क्या हो रहा है मुझे? आखिर मसला क्या है मेरे साथ? और मैंने वो हंस बनाया ही क्यों था? ये क्या कर रहा हूं मैं? जब आयशा को देखता हूं ना, ऐसा लगता है जैसे मेरे सीने में तितलियां उड़ रही हों। और खास तौर पे जब मैं उसे अपने बेडरूम में देखता हूं ना, तो बहुत खुशी होती। ये मुझे क्या होता जा रहा है फुरकान? होना क्या है भाई? दरअसल ये कैफियत ही कुछ ऐसी है, हम चाहे जितनी भी कोशिश कर लें लेकिन
मोहब्बत का पलड़ा भारी हो जाता है। अब ऐसी बात भी नहीं है फुरकान यार, तुम भी ना, ये वक्ती फीलिंग्स हैं। ऐसा पहले भी तो कई बार हो चुका है, तुम तो जानते हो ना मुझे। और अगर ये किस्मत में है तो मुझे किस्मत को बदलना है। देखो फुरकान, मुझे पहले जैसा करीम बनना होगा हर सूरत। वही करीम जीतर जो पूरे खानदान का सबसे मशहूर आदमी हो, वही करीम जीतर जो पूरे मुआशरे का सबसे मशहूर आदमी हो। और इस आयशा जैसी बेचारी लड़कियां उसके आसपास घूमती हो ना कि उसके घर में हो। देखो मेरी तरफ, कैसा हो गया हूं मैं। आयशा ने मुझे बेकार कर दिया है। ये बात तो तुम्हारी बिल्कुल ठीक है भाई। मजाक लग रहा है तुम्हें? मजाक करना बंद करो प्लीज, मुझे मशवरा दो कोई। ठीक है, तो क्या तुम वही पुराना करीम बनना चाहते हो? हाँ वही बनना चाहता हूँ। तो सबसे पहले पुरानी दोस्तों को तलाश करते हैं, हमें उनकी मदद चाहिए होगी तुम्हें वही पुराना करीम बनाने के लिए। आगे कहो। अच्छा एक बात बताओ, ये जो तुम कागज की बतखें वगैरह बनाते रहते हो, ये आयशा को पसंद तो होंगी ना? हाँ उसे पसंद तो है। वो सोचती होगी कि मैं तलाक के दिन गिन रही हूँ और ये मेरा आशिक मेरे लिए बतखें बना रहा है। मैं कितनी खूबसूरत हूँ, हर कोई मेरा आशिक हो जाता है। मुझे उसकी इसी फीलिंग से नफरत है। भाई जो तुम फील करते हो ना, तुम्हें ये नहीं पता कि वो ये फील करती है कि नहीं। अब मेरी बात गौर से सुनो, हमें सबसे पहले आयशा को ये फील करवाना होगा कि वो स्पेशल नहीं। अब सुनो करना क्या है। अब होगा ये कि तुम और आयशा जिस जगह पर मौजूद होगे वहां पर एक खूबसूरत सी लड़की आएगी, और जानते हो उसके हाथ में क्या होगा? तुम्हारे हाथ की बनी हुई बतख। इस तरह आयशा पर यह बात वाज़ेह हो जाएगी कि तुम हर लड़की को बतख देते हो ऑटोग्राफ के तौर पे। अब की ना तुमने अकल वाली बात फुरकान, आगे बोलो भाई। फिर जानते हो तुम्हें क्या करना है? तुम्हें आयशा को वहां से जाने का कहना होगा। आगे क्या करना है ये सब तुम मुझ पे छोड़ दो। ठीक है, हाँ ठीक है, ये प्लान बिल्कुल ठीक रहेगा भाई। खूब कहा। सबके हाथ में बतख है। शायद वो ये सब कहने से डरता है, और ये सब कहना इतना आसान भी नहीं है। शायद मैं करीम का दिल जीत ही नहीं पाई, क्योंकि शुरू से हमारी मंजिलें जुदा थी। सच तो यह है कि करीम एक बहुत ही ज्यादा मासूम लड़का है और टैलेंटेड भी है। रास्ते अलग होने के बावजूद हमारे नजरियात एक होते चले गए। वो हमेशा अपनी फीलिंग्स मुझसे छुपाता रहा। मैं अब उससे जुदा नहीं होना चाहती। आयशा, तुम ऐसे चिल्ला क्यों रहे हो? लेकिन मैं चिल्लाया कब? आयशा रोको खुद को, अब झगड़ा मत करना। दरअसल मैं डर गई थी इसलिए ऐसा कह दिया। अच्छा बताओ तुम क्या कहने आए थे? तुम्हारे साथ खाना खाने का वादा किया था ना, तो मैंने सोचा आज ही ये कर लें। हाँ अच्छा, तो तुम्हें याद था ये? अगर तुम्हें कोई काम नहीं है तो चलो चलते हैं, फिर कहीं डिनर करते हैं। क्या तुम वाकई मेरे साथ डिनर पे जाना चाहते हो? हाँ डिनर इसलिए क्योंकि अगर लंच करवाया तो तुम कहोगी कि लंच पे ही जान छुड़वा ली है इसने, इसीलिए चाहता हूँ कि डिनर पे चलें। हाँ क्यों नहीं। ठीक है। ठीक है। यहाँ से हम वहाँ चलेंगे और डिनर करके घर वापस। अच्छा। यकीन नहीं आ रहा कि ये मुझे डिनर पे ले जाना चाहता है। इसका मतलब ये मुझे रोकना चाहता है। ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ। दो ड्रेसेस चाहिए, एक रेड कलर का। कैसी हो डार्लिंग? क्या हो गया है तुम्हें अचानक? तुमसे रात तक इंतजार नहीं होता? अरे यार, मैं इसी मसले पर बात करने आया हूँ। मुझे आज करीम के साथ एक जरूरी काम से जाना है, इसलिए हो सकता है कि हमारा आज रात का प्लान कैंसिल हो जाए। तुम घर नहीं आओगे? हाँ शायद देर हो जाए। चलो जब तुम फ्री हो जाओगे तब हम मिल लेंगे। पहले मैंने भी सोचा था कि काम जल्दी खत्म हो जाएगा, लेकिन जैसे उसकी नवैयत पता चली तो मुझे लगा कि हमें बहुत देर हो जाएगी। ठीक है, तुम अपने सारे काम खत्म कर लो। अगर तुम ऐन वक्त पे भी कैंसिल करते तो मैं समझ जाती। यार ओकाशा, तुम वाकई इतनी अच्छी लड़की हो क्या? देखो प्लान तो बनते रहते हैं और फिर कैंसिल भी होते रहते हैं। हम कहीं भागे थोड़ी ना जा रहे हैं, हम फिर मिल लेंगे। मुझे खुशी इस बात की है कि कम से कम तुमने मुझसे झूठ तो नहीं बोला। अब तुम जो चाहो कर सकते हो मेरी जान, डोंट वरी। अरे ये हुई ना बात, तुम परेशान मत हो। मैं काम खत्म करते ही सीधा तुम्हारे पास आऊंगा। तो फिर मिलते हैं। हाँ ठीक है, बाय बाय। ओकाशा मेरी बात सुनो, तुम बिजी हो क्या? हाँ बिल्कुल। सब काम छोड़कर मेरे साथ शॉपिंग पे चलो। करीम मुझे डिनर पे लेके जा रहा है। करीम ने तुम्हें डिनर के लिए बुलाया है? ये किस किस्म की तलाक है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। चलो जल्दी चलो।
करीम, कहाँ हो तुम? अरे वाह, ये तो बहुत खूबसूरत है। करीम ने कितनी खूबसूरत बतख बनाई है, वाकई लाजवाब है। मेरे ख्याल से ये ठीक है, इसे पैक करवा दो। आशा, जो ड्रेस उठाती हो पसंद कर लेती हो। क्या हो गया है? सारी आउटलेट खरीदने का इरादा है? ये ठीक रहेगा, जरा पकड़ो। और ये क्या यार, दोनों एक जैसे हैं। पकड़ो। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे। आज मैं बहुत खुश हूँ काशा, दिल करता है ये सारी आउटलेट खरीद के ले जाऊं। बहुत देर से बाद अपनी सैलरी खर्च कर रही हूँ। मेरे पास पहले जितने ड्रेसेस हैं मैं पहन चुकी हूँ, इसलिए मैंने अपनी मर्जी के ड्रेसेस खरीदे। बाकी तो सारी खालदा आंटी की चॉइसेस थी। अच्छा, तो वो सब आंटी खालदा की मर्जी का था। मैं समझी तुम्हारा ज़ौक बदल गया है। काशा, एक बात अच्छी तरह से जान लो, मेरे दिल में जो आएगा मैं वही पहनूंगी। पहले मैं अपनी मर्जी से नहीं जी रही थी, लेकिन अब ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरा जैसा दिल चाहेगा मैं अपनी जिंदगी गुजारूंगी। अब मैं आजाद हूँ। वैसे भी हर एक को हक है कि वो अपनी मर्जी से जिंदगी गुजारे। याद आया, मुझे तो एक नेकलेस भी लेना है, उसके बगैर तो मेरा आउटफिट इनकम्प्लीट है। हाँ चलो। नेकलेस काउंटर कहाँ है? शॉपिंग के लिए बहुत शुक्रिया मैडम, लेकिन अगर आपको कोई चीज रिप्लेस करनी हो तो हम आपको वो भी कर देंगे। नहीं नहीं, हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। चलो आओ काशा, जल्दी। फुरकान क्या कह रहा था तुमसे? फुरकान बहुत अच्छा लड़का है आयशा। वो मुझे बताने आया था आज रात घर नहीं आएगा, और तुम्हें पता है मेरे पास घर की कीज भी हैं, तो मैंने सोचा आज उसे एक सरप्राइज गिफ्ट देती हूँ। वो यकीनन खुश होगा, और उसे सरप्राइजेस बहुत पसंद है। अच्छा, तो कुछ प्लान कर रखा है तुमने? मेरी बात छोड़ो, मुझे तुम्हारे डिनर की कहानी सुननी है। तुम मुझे ये बताओ, तुम खाना खाने जा रही हो या किसी फैशन शो में? और वैसे भी तुम लोगों ने खाना ही खाना है, कौन सा उसके घर जाना है? देखो, या तो तुम फजूल बातें कर लो या फिर हमारे डिनर की। और वैसे भी जब से अलैदगी की बात हुई है हमारे दरमियान ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इसका मतलब है तुम्हें उससे प्यार हो गया है। कुछ कह नहीं सकती। तुम शर्मा क्यों रही हो आयशा? खुलकर बोलो ना। अगर करीम तुम्हारे लिए इतना कुछ कर रहा है तो तुम्हें भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स देना चाहिए। ओ काशा, ये कैसी बातें कर रही हो यार? हमारे दरमियान बहुत से नाखुशगवार वाकयात हो चुके हैं, और मैं जानती हूँ कि हमारे दरमियान कुछ भी ठीक नहीं हो सकता, मगर फिर भी पता नहीं ऐसा क्यों है। मैं जितना उससे दूर जाने की कोशिश करती हूँ उतना ही उसके करीब चली आती हूँ। मुझे जिंदगी में और कुछ नहीं चाहिए। मैं तो बहुत खुश हूँ। अब ज्यादा बातें बनाने की जरूरत नहीं है। याद है ना आंटी क्या कहती है, जो नसीबों में लिखा होता है वही होता है। अच्छा चलो, देर हाँ हो चलते रही। हैं। अरे ये तो बहुत ज्यादा टाइट है, मुझसे तो हिला भी नहीं जा रहा है इसमें। हाँ ये नहीं। हाँ, ये ड्रेस तो बहुत ही फॉर्मल लग रहा है। किसी बिजनेस मीटिंग में थोड़ी जाना है। बहुत मुबारक हो करीम साहब, आपको शौहर की नौकरी दी जाती है। अरे आयशा, तुम्हारे कपड़ों की चॉइस को क्या हो गया है यार? ये इसके नीचे कैसा रहेगा? ये क्या आयशा, दोनों में कलर का फर्क है और कुछ नहीं। अब मैं क्या करूं? कितनी प्यारी लग रही हो ना।